आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम चाहे सीईटी हो, पशु परिचर हो, एलडीसी हो, महिला पर्यवेक्षक हो, रीट हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। अब इस वीडियो हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के प्रकार के बारे में, कौन कौन से प्रकार हैं, और इनके दरों के बारे में पढ़ेंगे, चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, पठारों के बारे में और पहाड़ियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और एक एक पॉइंट देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश को एक मैप से देखते हैं कि ये राजस्थान में है कहाँ पर। तो सबसे पहले हम राजस्थान का मैप ले लेते हैं। अब हम देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। अगर इसकी बेसिक जानकारी की बात करें तो ये पालनपुर गुजरात से लगाकर रायलसीमा हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है। रायलसीमा हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में है 550 किलोमीटर, जो राजस्थान का 80% भाग है। देखते हैं, राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से ये आबू सिरोही से लगाकर भिवाड़ी अलवर तक फैली हुई है। अगर इसकी बेसिक्स जानकारी की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। 930 मीटर। ये कितने ज़िलों में फैली हुई है, अगर ज़िलों की बात करें तो ये 13 ज़िलों में फैली हुई है। और अगर हम बात करते हैं तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। प्री कैम्ब्रियन आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ोगे। और इसको प्राचीन वलित पर्वत कहा जाता है। इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत। अगर यहाँ वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 50 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इनकी ढालों पर, अरावली की ढालों पर मक्के की खेती की जाती है। और ढालों पर खेती करने के कारण इसको समूचे कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूचे कृषि। तो हमने देखा इसकी बेसिक्स की जानकारी के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि ये कहाँ से कहाँ तक है। पालनपुर गुजरात से रायलसीमा हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है। अगर राजस्थान में बात करें तो ये 550 किलोमीटर में है, आबू सिरोही से लगाकर भिवाड़ी अलवर तक। इसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550। इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। ये कितने ज़िलों में फैली हुई है, तो ये राजस्थान के 13 ज़िलों में फैली हुई है। और अगर इसके अदर पॉइंट्स की बात करें तो ये इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत माना जाता है इसको। और यहाँ पर अगर वर्षात की बात करें तो 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और इनकी ढालों पर मक्का की खेती की जाती है। और ढालों पर मक्के की खेती की जाने के कारण इसको समूचे कृषि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं अरावली के भागों के बारे में। अब अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, तो अरावली के प्रकार। अरावली को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, वो कौन कौन से हैं, तो उत्तरी अरावली, दूसरा हो गया मध्य अरावली, और तीसरा हो गया दक्षिणी अरावली। तो हम एक एक करके सभी अरावलियों के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी चोटी है और किसकी कहाँ से सर्वोच्च चोटी है, कहाँ पड़ती है, जहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक लेंगे और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। अगर उत्तरी अरावली की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अरावली है कहाँ से कहाँ तक। तो ये सांबर झील से लगाकर अलवर की पहाड़ियों तक फैली हुई है।
ये सतत ना होकर टूटी फूटी श्रृंखलाओं के रूप में विस्तृत हैं। यहाँ ये होगी जयपुर की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ। यहाँ अलवर की पहाड़ियाँ हो गई। यहाँ हो गई तोरावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। और यहाँ ये हो गई शेखावाटी की पहाड़ियाँ, शेखावाटी की पहाड़ियाँ। अगर शेखावाटी की पहाड़ियों में बात करें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो हम इसको साइड में देखते हैं कि 1 नंबर पर कौन सी है, 2 नंबर पे कौन सी है और 3 नंबर पे कौन सी है। 1 नंबर पे है हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ियाँ। दूसरी है मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ। और तीसरी है पालखेत की पहाड़ियाँ, पालखेत की पहाड़ियाँ। हर्ष की पहाड़ियाँ और मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में स्थित है, जबकि पालखेत की पहाड़ियाँ झुंझुनू में स्थित हैं। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगी कि हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो सीकर में, मालखेत की सीकर में और पालखेत की झुंझुनू में स्थित है। और अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है और उसका नाम है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ अरावली की, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, ये याद रखना यहाँ पर। हमने देखा तो उत्तरी अरावली के बारे में, तो उत्तरी अरावली की अगर हम बात करते हैं तो ये सांबर झील से लगाकर अलवर की पहाड़ियों तक विस्तृत है। ये सतत नहीं होकर टूटी फूटी श्रृंखलाओं के रूप में है, जिसमें जयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, शेखावाटी की पहाड़ियाँ शामिल हैं। शेखावाटी की पहाड़ियों में हम बात करें कौन कौन सी, तो 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, हर्ष की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी और पालखेत की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी और मालखेत की पहाड़ी सीकर में स्थित है, जबकि पालखेत की पहाड़ी झुंझुनू में स्थित है। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है, रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर हम लेंगे, दूसरे नंबर पर हम लेंगे मध्य अरावली, मध्य अरावली। मध्य अरावली को अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अगर हम मध्य अरावली की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सांबर झील से लगाकर, सांबर झील जयपुर से लगाकर देवगढ़ राजसमंद तक फैली हुई है, देवगढ़ राजसमंद तक। ये कुछ भाग में तो सतत है, आगे जाकर ये घाटियों में परिवर्तित हो जाती है, और इन घाटियों के बीच स्थित है अजमेर शहर, अजमेर शहर स्थित है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि अजमेर शहर किस घाटी में स्थित है, तो अजमेर शहर गूगरा घाटी में स्थित है, गूगरा घाटी में स्थित है, जहाँ पर आरपीएससी का मुख्यालय है, आरपीएससी का मुख्यालय। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में। मध्य अरावली अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है टोडगढ़, इसको गोरमजी या मोरमजी भी कहा जाता है, गोरमजी या मोरमजी भी कहा जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 937 मीटर। और यहाँ पर 2 और भी चोटियाँ हैं जिनका नाम है, एक तो हो गया नाग पहाड़ी और दूसरा हो गया तारागढ़। एग्जाम में मिलान में क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं कि नाग पहाड़ी कहाँ है, तारागढ़ की पहाड़ी कहाँ है, टोडगढ़ कहाँ है, तो ये सब है अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी दक्षिण अरावली के बारे में। तीसरा हो गया दक्षिणी अरावली। अब हम देखते हैं दक्षिणी अरावली में क्या क्या है। ये अरावली की मुख्य श्रृंखला या वास्तविक अरावली भी कहा जाता है इसको, इसको वास्तविक अरावली भी कहा जाता है, क्योंकि यह सतत है, सघन है और यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई है, सर्वाधिक ऊंचाई है। और इसकी एवरेज हाइट है 1000 मीटर,
अब हम बात करते हैं ये दक्षिण अरावली कौन कौन से ज़िलों में फैली हुई है। तो यहाँ पर मुख्यतः 4 ज़िले हैं, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। और क्या हो गया, डूंगरपुर हो गया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। अब दर्रों की अगर हम बात करें, और दर्रों की बात से पहले हम देख लेते हैं कि दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अगर इसकी हम सर्वोच्च चोटी की बात करें, सर्वोच्च चोटी, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और ये संपूर्ण अरावली की भी सर्वोच्च चोटी है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई एग्जामों में पूछी गई है, आगे भी एग्जाम में रिपीट हो सकती है। तो हमने बात की सर्वोच्च चोटियों की। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें, सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है रघुनाथगढ़, जो सीकर में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अगर हम बात करें मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है टोडगढ़, या इसको गोरमजी या मोरमजी भी कहा जाता है। ये अजमेर में स्थित है और इसकी हाइट है 937 मीटर। और लास्ट हमने बात कर ही ली दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जो संपूर्ण अरावली की भी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और इसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा था। ये RS वाले एग्जाम में पूछा गया सवाल है। संतों का शिखर किसे कहा जाता है, तो संतों का शिखर कहा जाता है दक्षिणी अरावली को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम दर्रों के बारे में। अरावली में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो दर्रे कहते किसे हैं, तो पर्वतों का निचला व तंग रास्ता दर्रा कहलाते हैं। दर्रे भी कहा जाता है, नाल भी कहा जाता है, लॉ भी कहा जाता है, कॉल भी कहा जाता है। इनके कई नाम हैं, एग्जाम में कोई भी नाम पूछ सकते हैं। अब हम दर्रों को एक मैप से देखेंगे राजस्थान के, कहाँ पर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का मैप ले लेते हैं। ये राजस्थान का मैप हो गया। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे पाली में कौन कौन से दर्रे हैं। तो पाली में 2 प्रकार के दर्रे हैं। पहला हो गया बर दर्रा और दूसरा देसूरी की नाल। अब हम बात करते हैं अजमेर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में परवेरिया, या इसको पाखरिया भी कहा जाता है, शिवपुर और सुराघाट। अगर सर्वाधिक दर्रों की बात करें तो सर्वाधिक दर्रे हैं राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद में। अब राजसमंद में कौन कौन से दर्रे हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोमेश्वर दर्रे की। सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा नाल, तीसरा कमली या कामली घाट, और चौथा हम बात करते हैं गोरम घाट, और लास्ट हम बात करते हैं पगलिया या झीलवा। तो हमने दर्रों के बारे में देखा। सर्वप्रथम देखते हैं पाली में कौन कौन से दर्रे हैं। तो पाली में 2 हैं, बर दर्रा और देसूरी की नाल। अगर अजमेर की बात करें तो परवेरिया, या इसको पाखरिया भी कहा जाता है, दूसरा शिवपुर और तीसरा सुराघाट। अगर ये तीनों की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। सर्वाधिक दर्रे हैं राजसमंद में भी है सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट या कामली घाट, गोरम घाट या गोमती घाट, पगलिया या झीलवा। अब हम बात करते हैं कि उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं। उदयपुर की अगर दर्रों की बात करें, तो उदयपुर में 4 प्रकार के दर्रे हैं। डेबर नाल, दूसरा केवड़ा की नाल, तीसरा फुलवारी की नाल, और चौथा आ जाएगा हाथी नाल।
अगर एग्जाम में पूछ ले हाथीगुड़ा नाल कहाँ पर है, तो हाथीगुड़ा नाल तो है राजसमंद में और केवल हाथी नाल है उदयपुर में। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप मैप से इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अरावली की चोटियों के बारे में। अब महत्वपूर्ण टॉपिक अरावली की चोटियों के बारे में बात करेंगे। चोटियाँ कौन कौन सी है, तो हम पहले देख लेते हैं सिरोही में कौन कौन सी हैं। सिरोही में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, पहले हम सिरोही में देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया गुरु सीकर, गुरु सीकर, बाद में आ गया शेर। ये सभी चोटियाँ ऊंचाई के क्रम के अनुसार हैं। शेर, तीसरी हो गया देलवाड़ा, तीसरी देलवाड़ा, चौथी अचलगढ़, अचलगढ़, और पांचवी आ गया ऋषिकेश, ऋषिकेश आ गया। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी है उदयपुर में। अब उदयपुर में कौन कौन सी चोटियाँ हैं तो देखते हैं, हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो उदयपुर की सर्वोच्च चोटी जरगा, दूसरे नंबर पर है कमलनाथ, कमलनाथ, और तीसरी है सज्जनगढ़, और चौथी है सायरा। ये उदयपुर की सर्वोच्च चोटियाँ हैं। अब हम बात करते हैं राजसमंद की। तो राजसमंद में कौन कौन सी, तो राजसमंद की दो सर्वोच्च चोटियाँ हैं। पहली है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, और दूसरी है धोनिया, दूसरी है धोनिया। अगर इनकी ऊंचाई को क्रम के अनुसार मैप में देखें तो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई है गुरु सीकर, उसके बाद में शेर, तीसरी आ गया देलवाड़ा, चौथी जरगा, पांचवी कुंभलगढ़, छठी धोनिया, और उसके बाद अचलगढ़ और ऋषिकेश। आगे बढ़ते हैं। अब इन चोटियों को हम एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, जिससे ऊंचाई के अनुसार इनका क्रम है ये। तो सर्वप्रथम हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक का नाम है गुरु से, गुरु से दिल से जरा, गुरु से दिल से जरा, आस कुंभा, आस कुंभा, रघुनाथ ऋषि का, रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर, सज्जन मोर खो में। तो ट्रिक हो गया गुरु से दिल से जरा आस कुंभा, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में। अब इस ट्रिक से कौन कौन सी चोटी हमको याद करनी है, तो सर्वप्रथम गुरु से देखते हैं। गुरु सीकर, गुरु सीकर, शेर से देखते हैं शेर, दिल से हो गया देलवाड़ा, दिल से हो गया देलवाड़ा, जरा से हो गया जरगा, आज से अचलगढ़, आज से अचलगढ़, कुंभा से आ गया कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथ से आ गया रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषि से आ गया ऋषिकेश, ऋषिकेश, का से आ गया कमलनाथ, कमलनाथ, और सज्जन से आ गया सज्जनगढ़, मोर से आ गया मोरमजी या मोरमजी, गोरमजी या टोडगढ़, और खो में से आ गया खो। ये जयपुर की सर्वोच्च चोटी है। तो हमने देखा ट्रिक से गुरु से दिल से जरा आस कुंभा, रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर खो में। ये सब लंबाई के अनुसार भी क्रम है, अगर पूछ ले तो इससे भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये कहाँ कहाँ पर है, तो पिछले मैप में हम देख चुके हैं कि कौन सी चोटी किस जिले में स्थित है। तो गुरु से हो गया गुरु सीकर, शेर से शेर, दिल से हो गया देलवाड़ा, जरा से हो गया जरगा जो उदयपुर में है, आज से हो गया अचलगढ़, कुंभा से हो गया कुंभलगढ़, रघुनाथ से हो गया रघुनाथगढ़, ऋषि से हो गया ऋषिकेश, का से हो गया कमलनाथ, सज्जन से हो गया सज्जनगढ़, मोर से हो गया मोरमजी, गोरमजी या टोडगढ़ जो अजमेर में स्थित है, और खो में हो गया खो जो जयपुर की सर्वोच्च चोटी है। अब हम बात करते हैं जयपुर में कौन कौन सी है। तो जयपुर की अगर चोटियों की बात करें तो जयपुर में है चोटियाँ। सबसे पहले हम देखते हैं नाहरगढ़, नाहरगढ़, दूसरी होगी जयगढ़, दूसरी जयगढ़,
और जयपुर की सर्वोच्च चोटी हो गई खो, और खो के बाद में हो गई मनोहरपुर, और लास्ट आ गई बरवाड़ा। ये क्वेश्चंस आपको मिलान में पूछ सकते हैं, एक चोटी दे देंगे और आगे उसका जिला दे देंगे, कौन से अब सुमेलित करना है। ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और जयपुर के बाद हम देखते हैं अलवर की कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो अलवर की अगर चोटियों की बात करें तो हम इसको एक मैप से देखेंगे, जिसके कारण आपको भी याद करने में आसानी होगी। सबसे पहली होगी बिलाली, दूसरी होगी कांकनवाड़ी, तीसरी अलवर की सर्वोच्च चोटी बैराज, या इसको बहरूज भी कहा जाता है, और बानगढ़ और सिरावास। तो अलवर की चोटियों में हम देखें तो बिलाली, कंकनवाड़ी, इसकी सर्वोच्च चोटी बहरूच और भानगढ़ और सिरावास। तो हमने अलवर और जयपुर की सर्वोच्च चोटियाँ देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अरावली में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं अरावली के पठारों के बारे में। तो इसको भी हम एक मैप से देखते हैं, राजस्थान का मैप ले लेते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर सिरोही में कौन कौन सी है। तो सिरोही में है उड़िया का पठार। अगर उड़िया के पठार में अगर बात करें हम, तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। और अगर सिरोही में देखें तो कौन सा है, तो और सिरोही में आबू पर्वत भी है और आबू पठार भी है। अब हम बात करते हैं उदयपुर में कौन कौन से हैं। तो यहाँ उदयपुर हो गया, तो उदयपुर में है बोराट का पठार। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है, तो बोराट का पठार है उदयपुर से लगाकर राजसमंद तक। और उदयपुर में भी पूछे तो गोगुंदा की पहाड़ियों से लगाकर कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जो उत्तर प्रदेश उदयपुर से लगाकर राजसमंद के मध्य स्थित है। अब हम देखते हैं अगले पठार की ओर। अगले पठार देखते हैं हम, यहाँ उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है भोमट का पठार। अगर एग्जाम पूछ ले भोमट का पठार कहाँ से कहाँ तक है, तो भोमट का पठार है उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर के मध्य, जहाँ पर भोमट भील रहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगले पठार की ओर देखते हैं। तो अगला पठार है जो उदयपुर में स्थित है लसाड़िया का पठार। यह जैसमंद झील के पूर्व में स्थित। आगे हम बात करते हैं अलवर में कौन सा है, तो अलवर में है, यहाँ ये अलवर हो गया। अलवर में है कांकनवाड़ी, या इसको क्रास का पठार भी कहा जाता है। यहाँ हम अगर चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में पाया जाता है मेसा का पठार। और मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है यहाँ पर। और हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, तो और चित्तौड़गढ़ में है मानदेसरा का पठार। तो हमने इस मैप में देखा अरावली के पठारों के बारे में। सर्वप्रथम हमने देखा उड़िया के पठार में उड़िया का पठार कहाँ स्थित है, तो उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है, और ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार है जो 1360 मीटर ऊंचा है। दूसरा हम बात करते हैं आबू पर्वत के बारे में। आबू पर्वत भी है और आबू पठार भी है।
अब हम आगे बात करते हैं जो उदयपुर से लगाकर राजसमंद के बीच स्थित है, और अगर पहाड़ियों की बात करें गोगुंदा से लगाकर कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है भोराट का पठार, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार भी है। आगे हम बात करते हैं भोमट के पठार की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भोमट का पठार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर तक। अब हम बात करते हैं अलवर में कौन सा है, तो अलवर में है कांकनवाड़ी या क्रास का पठार। चित्तौड़ में 2 पठार स्थित हैं, एक तो मेसा का पठार, दूसरा मानदेसरा का पठार। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है, तो मेसा के पठार पर बना हुआ है। और अंतिम आ गया लसाड़िया का पठार जो उदयपुर में स्थित है, और ये जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठार है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। अरावली में कौन सी पर्वत है और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। पर्वत और पहाड़ियाँ, इसको भी हम एक मैप की सहायता से देखते हैं। राजस्थान का मैप बना लेते हैं। राजस्थान का मैप हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में कौन सी है, तो जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी, और त्रिकूट की पहाड़ी पर ही सोनार दुर्ग बना हुआ है जैसलमेर का किला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले त्रिकूट पर्वत कहाँ है, तो त्रिकूट पर्वत है करौली में स्थित। त्रिकूट पर्वत कहाँ है, करौली में, और त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर है, जैसलमेर में। और जोधपुर में है चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पर है, तो चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। अब हम बात करते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में, तो बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में स्थित हैं। इसको 56 की पहाड़ियाँ, सिवाना की पहाड़ियाँ, सिवाना की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और 56 की पहाड़ियों को लघु आबू पर्वत भी कहा जाता है, लघु आबू पर्वत। यहाँ पहाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको लघु आबू पर्वत भी कहा जाता है। और ये गोल या गुबंदाकार पहाड़ियाँ हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोल या गुबंदाकार पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में स्थित। और अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें, 56 की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है पीपलूट, पीपलूट। अब हम बात करते हैं जालोर में कौन कौन सी है। जालोर में, तो जालोर में है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। अगर जसवंतपुरा की पहाड़ियों की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत, डोरा पर्वत। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले रोजा भाकर कहाँ है, रोजा भाकर, इसराना भाकर और जाडोला भाकर, और जाडोला भाकर, तो ये तीनों स्थित है जालोर में। जिसके भी पीछे भाकर आए तो वो या तो जालोर में होंगे या सिरोही में होंगे, और जिसके पीछे मगरा या मगरी आए तो हमको उदयपुर करना है, और जिसके भी पीछे डूंगर या डूंगरी आए तो उसका आंसर करना है जयपुर। आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं सिरोही में कौन कौन सी है। सिरोही में, तो सिरोही में है बेल का मगरा। सिरोही में क्या है, बेल का मगरा, जहाँ पर एक स्पेसिफिक खनिज पाया जाता है वॉल्सेनाइट, वॉल्सेनाइट खनिज पाया जाता है। तो इस मैप में हमने देखा अरावली की पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। तो सर्वप्रथम जैसलमेर में देखा त्रिकूट पहाड़ी। अगर त्रिकूट पर्वत की बात करें तो वो करौली में स्थित है, और जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी होगी, बाड़मेर में हो गई
छप्पन की पहाड़ियाँ, जिसको सिवाना की पहाड़ियाँ या नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसको लघु आबू आबू पर्वत भी कहा जाता है। इसकी आकृति की अगर बात करें गोल या कुबंधाकार है और इसकी सर्वोच्च चोटी है पीपलूट। आगे हम बात करते हैं जालोर की, तो जालोर में है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जिसकी सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत। और अगर जालोर में बात करें तो रोजा भाकर, इसराना भाकर और जाडोला भाकर जालोर में स्थित है। अब हम बात करते हैं सिरोही की, तो सिरोही में बेल का मगरा स्थित है, जहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रकार का खनिज पाया जाता है जिसका नाम है वॉल्सेनाइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उदयपुर में। उदयपुर में कौन कौन सी पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। तो अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में होगी राका, जरगा, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और गोगुंदा की पहाड़ियाँ से एक नदी निकलती है, बेड़च नदी, बेड़च नदी या आयड़ नदी। और अगर हम बात करें तो और है बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। और बिछामेड़ा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसको सोम नदी कहा जाता है, सोम नदी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, माछला, मोती मगरी और हिरण मगरी, हिरण मगरी। पीछे हमने देखा कि जहाँ जिसके पीछे भी अगर मगरी हो तो वह कहाँ होगी, वो उदयपुर में होगी। और जिसके पीछे भी डूंगर या डूंगरी हो तो वो होगी जयपुर में। और जिसके पीछे भाकर हो तो वह होगी जालोर या सिरोही में। तो हमने उदयपुर की चोटियों के बारे में पढ़ा। और तो उदयपुर में अगर पर्वत और पहाड़ियाँ की बात करें तो राका हो गया, जरगा हो गया, गोगुंदा की पहाड़ियाँ हो गई। और गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसको बेड़च या आयड़ नदी कहते हैं। और बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। और अगर हम मगरी की बात करें तो मासला मगरी, मोती मगरी और हिरण मगरी, ये तीनों उदयपुर में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राजसमंद की। अब हम बात करते हैं राजसमंद में कौन सी पर्वत है और कौन सी पहाड़ियाँ हैं। राजसमंद को हम देखते हैं, ये हो गया राजसमंद। और राजसमंद में यहाँ प्रमुख 3 पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले होगी खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, आगे पहाड़ी दे देंगे और आगे नदी दे देंगे कि कौन सी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। सेकंड हम बात करते हैं दिवेर की पहाड़ियाँ। सेकंड बात करते हैं दिवेर की पहाड़ियों की। अगर दिवेर की पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ से कोठारी नदी निकलती है, कोठारी नदी निकलती है। और तीसरी हम बात करते हैं बिजराल की पहाड़ियों की, बिजराल की पहाड़ियाँ। और बिजराल की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसको खारी नदी कहा जाता है, खारी नदी कहा जाता है। और राजसमंद में यहाँ पर रेल का मगरा भी स्थित है, रेल का मगरा। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है ये रेल का मगरा कहाँ स्थित है, तो राजसमंद में स्थित है। और अगर पूछ ले बेल का मगरा कहाँ है, बेल का मगरा, तो बेल का मगरा है सिरोही में। बेल का मगरा कहाँ पर है, सिरोही में। और रेल का मगरा जल माता जी का मंदिर है, जल माता जी का मंदिर। ये अभी जूनियर अकाउंटेंट 2024 वाले एग्जाम में क्वेश्चन था कि जल माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो जल माता का मंदिर स्थित है रेल का मगरा राजसमंद में। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ शेखावटी की और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं झुंझुनू से, झुंझुनू से। तो झुंझुनू में एक पहाड़ी है बबई की पहाड़ी, बबई पहाड़ी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले बाबई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बाबई पहाड़ी, तो बाबई पहाड़ी है जयपुर में स्थित, जयपुर में स्थित। ये कई बार बहुत सारे एग्जामों में कंफ्यूज के लिए पूछे जाते हैं कि बबई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो बबई की पहाड़ियाँ झुंझुनू में और बाबई की पहाड़ियाँ जयपुर में स्थित हैं। अब हम बात करते हैं सीकर की। तो झुंझुनू को घिरे हुए सीकर, सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ।
और खंडेला की पहाड़ियों से नदी निकलती है कांतली नदी, कांतली नदी। अब हम बात करते हैं जयपुर से, तो जयपुर में कौन कौन सी है। जयपुर में अगर हम बात करें तो पहली होगी बैराट की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, और बैराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। दूसरा हो गया मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ से, और मनोहरपुरा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है मेहता नदी, मेहता नदी। ये मिलान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल से करवा रहा हूँ। और तीसरी होगी सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, और सेवर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है साबी नदी। कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी। अब हम बात करते हैं जयपुर के पास अलवर की, तो अलवर में कौन कौन सी है। तो अलवर में है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर में कौन सी है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। और उदयनाथ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है रूपारेल नदी, रूपारेल नदी निकलती है। तो हमने देखा ऊपर शेखावटी की ओर के कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, और कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। सबसे पहले हमने देखा झुंझुनू की, तो झुंझुनू में है बबई की पहाड़ियाँ। और अगर क्वेश्चन पूछ ले बाबाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो बाबाई की पहाड़ियाँ जयपुर में स्थित हैं। आगे हम सीकर में देखा, तो सीकर में खंडेलवाला या खंडेला की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जहाँ से कांतली नदी निकलती हैं। और आगे जयपुर में देखें तो जयपुर में 3 पहाड़ियाँ हैं, बैराट की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ और सेवर की पहाड़ियाँ। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है, मनोहरपुरा से मेहता नदी निकलती है, और साबी नदी निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। अगर हम बात करें अलवर में कौन कौन सी, तो अलवर में है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, और जहाँ से रूपारेल नदी निकलती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से पर्वत पठार पहाड़ हैं, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सब चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को देख के कर लोगे तो आपके कभी भी ज़िंदगी में गलत नहीं होंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट आएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।